अब उस वृंदावन के दर्शन करो, उस ब्रज का भी दर्शन करो राजन, कि जिस दिन से भगवान उन ब्रजवासियों को छोड़ करके गए, नित्य प्रति मथुरा के उस मार्ग में बैठे रहते हैं। सोचिए, जाते नहीं है भगवान से मिलने, क्योंकि उनकी खुशी में बाधा आ जाएगी, इसलिए मार्ग में बैठे रहते और देखते रहते कि कभी न कभी तो उसे याद आएगी और लौट करके आएगा। जब आज वो रथ आते हुए दिखाई दिया तो उछल पड़े और एक दूसरे से गले मिलने लगे कि मैंने कही थी लौट करके आएगा, और देख आज लौट करके आ रहा है। लेकिन जैसे उद्धव का रथ पहुंचा, उद्धव ने प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण और कह करके उतरे, तो खुशी एक समय में कब दुख में बदल गई पता भी नहीं चला। दुखी है गए। उद्धव ने पूछा कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, संदेश लेकर के आया हूँ, मुझे नंद रानी के महल का मार्ग बताओ, यशोदा मैया नंद बाबा के महल का मार्ग बताओ। ब्रजवासी कहते हैं, बाहर कन्हैया तुझे याद भी आई वर्षों के बाद, और भेजा भी तो किसे भेजा, संदेश वाहक को संदेश लेकर के। मैं सत्य कहता हूँ, आपकी बड़ी याद आती, इसीलिए मुझे भेजा, मार्ग तो बताओ। उद्धव, बताना आवश्यक ही नहीं है। जिनने कृष्ण की याद में रोते रोते अपनी स्मरण शक्ति, श्रवण शक्ति गवा दी हो, क्या उनके द्वार का मार्ग बताना उचित है? इसलिए उद्धव, ये पानी का जो पनारा देख रहे हो ना, ये पनारा नहीं है जल का, ये उन राधा रानी के, किशोरी जी के, गोपियों के, उन नंद बाबा यशोदा मैया के नेत्रों से निकलने वाले वो अश्रु हैं जो पनारे में परिवर्तित हो गए। इसके सहारे चले जाना, तुम्हें नंद महल का मार्ग मिल जाएगा। उद्धव उस पनारे के सहारे चलते हैं, उस ब्रज के वैभव को देख करके, उस ब्रज के तत्व को देख करके उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक चुकी है महाराज, कि क्या है इस ब्रज में आखिर, जहाँ डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। वृंदावन के वृक्ष को महाराज मरम न जाने कोई, सिर्फ वो तो ब्रजवासी जान सकता है, वो भी वही ब्रजवासी जाने जिसको भगवान जनाए। नहीं तो कलिकाल में ब्रज में जन्म लेकर के भी ब्रजवासी कौन है कहा, जिसने जन्म लिया उसे ब्रजवासी मानते हो? ब्रजवासी वो नहीं है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसने ब्रज में जन्म लिया वो ब्रजवासी नहीं, तो फिर कौन है ब्रजवासी? जो ब्रज में वास करता वो भी ब्रजवासी नहीं, तो फिर कौन है? जो आता जाता है दर्शन करने के लिए और कुछ दिन वहाँ निवास करे, कुछ दिन कहीं और निवास करे, क्या वो ब्रजवासी? वो भी नहीं है महाराज। तो जो कभी दर्शन करने के लिए जाता है, क्या वो है ब्रजवासी? वो भी नहीं है। तो कौन है? कहा, अनंत जन्मों से जिसके हृदय में कृष्ण मिलन की उस विरह की अग्नि जल रही है महाराज, और जो घर में बैठ करके मन में उस बांके बिहारी की छवि को बिठा करके एक आस लिए बैठा है, वो है ब्रजवासी, वही है वास्तविक ब्रजवासी। ब्रज में रहने का भी ऐसे क्या फायदा, उस ब्रजवास का भी क्या फायदा, जहाँ आप ब्रज में रह करके उस बिहारी के दर्शन ना कर पाए, उसके दर्शन से वंचित रहें। उससे तो अच्छा महाराज वो है जो दूर, कोसों दूर रह करके भी हृदय में उस छवि को बिठा करके एक आस लिए बैठा हुआ है, वो है ब्रजवासी। वास्तविक ब्रज का तत्व वही समझ रहा है जिसके मन में लालसा है, इच्छा है। तो इस ब्रज का तत्व तो कोई नहीं समझ पाया, उद्धव कैसे समझ लेते? चले जा रहे हैं सीधे, जैसे ही प्रवेश किया तो आज उस महल के भी दर्शन करो राजन, वो 85 चौक का महल, जहाँ कभी नंद रानी कन्हैया को उंगली पकड़ के चलना सिखाएं और ये गीत बजे कि नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, आज वो 85 चौक का महल सूना पड़ा। उद्धव ने प्रवेश किया और देखते एक अलौकिक शक्ति महाराज, दिव्य शक्ति कि चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है। उद्धव तो यहीं से समझ गए कि इस ब्रज को समझना असंभव है, ब्रज के तत्व को समझना असंभव है। समझे वही जो
कन्हैया जी से समझाएं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब आए ब्रज में तो पंडा पीछे पीछे होलिया महाराज बताने लगा कि ये वही स्थान है जहाँ राधा रानी कृष्ण के संग झूला झूलती थी और गलती से भगवान से राधा रानी की मोतियों की माला टूट गई। राधा रानी ने कहा कि आप मेरी सारी मोती मुझे ढूंढ करके दीजिए। भगवान ने सबरी मोती ढूंढ ले, एक मोती नहीं मिली। और उस मोती को ढूंढते ढूंढते ही भगवान ने अपनी बांसुरी से गड्ढा कर दिया, वही बन गया मोती झील महाराज। फिर भी वो मोती नहीं मिली, वही कहलाया ब्रिज में मोती झील महाराज, लेकिन वो मोती नहीं मिली। तब भगवान ने यहाँ पर राधा रानी से कहा कि लो उसी मोती से तुम्हारे लिए वृक्ष निकाल देता हूँ, प्रकट कर देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए मोतियों जैसे फूल आएंगे, तुम चुन चुन करके इन मोतियों से माला बनाती रहना। तो उस वृक्ष में मोतियों से फूल आते हैं, किशोरी जी को दिया। तो उस ब्रज के भाव को वही समझ सकता है। महाप्रभु ने बात सुनी और लौट गए उस स्थान में। तर्क वितर्क नहीं किया, न किसी को बुलाया वैज्ञानिक को खोज करने के लिए कि यह सत्य है कि असत्य है। भगवान का भाव जगा, उस तत्व को समझा और उस रज में लौट गए कि मेरे प्रभु ने इस स्थान पर ये लीला की थी। कोई तर्क वितर्क नहीं किया, न उसमें कोई संदेह किया कि भगवान ने किया कि नहीं किया। उस बात को साबित करने का नहीं सोचा। यही है ब्रिज का भाव और वही समझ सकता है जिसे हरि समझाएं सबके बुद्धि से परे महाराज। सब क्या समझेंगे उस भाव को, तो इस भाव को तो उद्धव भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवेश किया, प्रणाम किया कि मैं उद्धव हूँ, कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूँ। जैसे ही प्रणाम किया, मैया यशोदा माला कर रही थी, हाथों से माला छूट गई और कहती है शांत है जा, चुप है जा। मेरा लाला बड़ी मुश्किल से सोया है, उसको बड़ी मुश्किल से सुलाया है, इसलिए शांत है जा, जग जाएगा। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई कि जिसे मैं मथुरा में छोड़ के आया उसे इन्होंने पलने में सुलाया। कैसी बात कर रही हो मैया, तुझे यकीन नहीं है? हाथ पकड़ करके ले करके गई अंदर और दिखाया महाराज। तो वहीं से मैया यशोदा गिर पड़ी और रोने लगी और कहती है उद्धव मैं भी कैसी बावरी, मुको कह के गयो कि परसों आऊँगा मैया, और बरसों बीत गए लौट करके नहीं आया मेरा लाला। मुझे तो लगे उद्धव कि शायद कन्हैया को ये बात बुरी लग गई कि मैंने उसे उखल से बांधा और इसीलिए कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया। सिर्फ एक ही पश्चाताप है माँ यशोदा को कि मैंने अपने लाला को उखल से बांध दिया और वो इसीलिए शायद लौट करके नहीं आया। उद्धव कहते हैं कि माँ आप दोनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपके इस चरण रज को मैं सिर पर धारण करता हूँ। मैं जो समझता था आप वो नहीं हो, मुझे क्षमा करना उसके लिए। रात्रि भर वार्ताएं हुई, प्रातः होते ही उद्धव ने कहा कि मैं गोपियों की राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। अब राजन उस महाभाव के भी दर्शन करो जहाँ उद्धव पहुँचने वाले हैं। कि ब्रज की गोपियाँ जो हैं जिस दिन से प्राण प्रियतम गए सब कुछ छोड़ दिया, एक एकांत निर्जन वन में समाधि लेकर के सबरी बैठी हुई हैं। जो भी है जीवन का प्राण प्रियतम है हमारे कन्हैया हैं। बीच में किशोरी जी, अगल बगल चारों ओर राधा रानी की सखियाँ गोपियाँ बैठी हुई हैं और बात कर रही हैं आपस में। उद्धव एक वृक्ष की ओट में छिप गए और सुनने लगे। एक गोपी कहती है कि किशोरी जी क्या आपको दर्शन नहीं होते सपने में भगवान के? आज तो मेरे सपने में भगवान आए, माखन चुरा कर के भागे, मैं पकड़ने के लिए गई तो पकड़ से निकल गए। हर गोपी अपने स्वप्न की बात कर रही तो किशोरी जी कहती है कि धन्य हो देवियों जिन्हें मेरे प्राण प्रियतम स्वप्न में दर्शन दे। उन गोपियों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरे प्राण प्रियतम जब से मुझे छोड़ करके गए तो ये बैरन निंदिया भी उनके साथ चली गई। अब निंदिया आए ना तो सपना ना
आए सपना ना देखूं तो तुम्हें बताऊं कैसे। उद्धव भी सोचते हैं कि महाराज भगवान को गए बरसों हैं गए, लेकिन क्या ये इतने दिन से सोई नहीं। तभी क्या होता है कि जब प्रेम होता है तो उसमें कभी कभी क्रोध भी होता है, अनुराग भी होता है। एक गोपी कहती है कि क्यों रोती हूँ उस काले के लिए, मैंने तो जीवन में अपने संकल्प ले लिया कि काले से प्रेम नहीं करूंगी। ये काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं। भौरा एक आया, उसे उलाहना देने लगी। यहीं पर भ्रमर गीत का वर्णन है, गोपियों ने दिया है महाराज। तो उस भ्रमर से शिकायत करने लगी और गोपियां कहने लगी कि तू भी काला है और शायद उसी की तरह स्त्रैण है, तू भी उसी की तरह उसी की चाल में चलने वाला है। एक गोपी कहती है कि क्यों कहती है, बुरा लग जाएगा उसे। भौरा कहता है कि तुम उसे काला क्यों कहती हो, कपटी क्यों कहती हो, क्या कपट किया उसने। गोपी कहती है क्या नहीं किया महाराज, जिसने प्रेम किया उसे ही धोखा मिला। मूरत ध्वज ने प्रेम किया, आरा चलाना पड़ा बेटे के सिर पर। राजा शिवी ने भी प्रेम किया, काट काट के अपने आप को ही तराजू में तौलना पड़ गया। और तो और राजा हरिश्चंद्र ने भी प्रेम किया था, क्या मिला, अपने आप को पत्नी को डोम के घर बेचना पड़ा। क्या हाथ लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो ये जितने काले हैं सब कपटी हैं, इनसे प्रेम नहीं करना। गोपी कहती है भौरे से कि भौरा जा करके मत कहना, यदि हमारे प्राण प्रियतम को बुरा लग गया तो एक जीने की आस बची है उनकी याद, वो भी यदि चली गई तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। भौरा वहां से चला गया और अब उद्धव जी निकल करके बाहर आए। उद्धव कहते हैं कि देवियों, सबसे पहले तो मैं जो आपको समझ रहा था उस भूल के लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ कि जिन श्री कृष्ण को आपने अभी तक कान्हा गोविंद कह करके पूजा है, अपना प्राण प्रीतम समझ करके पूजा, एक बार परम ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो। क्योंकि जीव की वृत्ति जब निर्गुण बन जाए और निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो उसका भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म में मन को लगाओ। और ब्रह्म के कोई हाथ पैर नहीं होते, कोई मुख नहीं होता। अब सोचिए वो गवारन गोपियां उद्धव को उपदेश कर रही हैं, उद्धव को उत्तर दे रही कि उद्धव तू संदेश लेकर के आया है और तू क्या कहता है, तू सत्य कहता है कि निर्गुण में मन को लगाओ। पर एक बात बता उद्धव, यदि किसी के पास मन ही ना हो तो फिर क्या करें। मतलब ये उद्धव कि मन एक ही होता और उस एक मन को वो मनमोहन ले गया, तो जब मन है ही नहीं तो लगाऊं कैसे। और तुम कहते हो उद्धव कि वो ब्रह्म है, ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते, निर्गुण होता है, निराकार होता है, तो निर्गुण क्यों मानते हो तुम उसे। निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण ना हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। तो तू कहता है कि वो निर्गुण है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसके हाथ पैर नहीं होते। तो ये बता उद्धव, हाथ नहीं होता तो छीके से मटकी उतारी कैसे, मुख नहीं होता तो उस माखन को पाया कैसे, और पेट नहीं होता तो क्षुधा को मिटाई कैसे, ये पैर नहीं होते तो गौचारण के लिए गया कैसे। तो उद्धव तू हमें उपदेश देने आया है कि हम निर्गुण ब्रह्म में मन को लगाएं। तो हमारा एक संदेश तू भी उससे कहना कि ये प्राण चले जाएंगे तेरे विरह में, लेकिन तेरी खुशी में गोपियां खुश हैं, तुझे कभी कष्ट नहीं देंगी।